हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकुर भला मैथ्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि सीईटी 2026 की वैकेंसी आ चुकी है और हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। आज उसकी सेकंड क्लास है, उसकी फर्स्ट क्लास भी आ चुकी है और फर्स्ट क्लास का रिवीजन जो कि 5 मिनट सीरीज के अंदर होता है, मैथ्स का जलवा सीटी लगेगा हलवा, उसके अंदर उसका रिवीजन भी करवाया जा चुका है। तो सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना जाया करते हुए। आपने ज्यादा से ज्यादा एक ही काम करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना है, याद रखना है ये बात। यस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या बोला? लाभ होता है। मुझे बताओ, 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी, लाभ कब होता है ये बता दो बस मुझे। जब क्या ज्यादा हो? एसपी ज्यादा हो। किससे? सीपी से। तो लाभ होता है। अगर एक वस्तु को बेचोगे तो एक एसपी माइनस सीपी। 11 वस्तुओं पे लाभ हो रहा है तो 11 एसपी माइनस 11 सीपी। तो ये याद रखना बस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कितनी वस्तुएं? 11 वस्तुएं ना। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लेकिन कितनी वस्तुएं बेचकर वो देखना आपको पहले। 33 मीटर कपड़ा बेचकर, तो बेटा कितने आर्टिकल बेच रहे हो? 33। एक आर्टिकल बेचते हो तो एक एसपी माइनस सीपी लाभ होएगा, और 33 आर्टिकल बेचोगे तो 33 एसपी माइनस सीपी। तो 33 एसपी माइनस सीपी के 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? एसपी। क्या होता है? एसपी। बस जिसको ये समझ आ गया उसका क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो कैसे। बेटा आपको बताया था इक्वल में आपस में करते हैं, काट दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दो सरलतम रूप में। 11 कम 11, 11 तिया 33। क्या आया? 3 एसपी। इसको अंदर ले जाओ, 3 को एसपी से मल्टीप्लाई किया, 3 एसपी। 3 को सीपी से किया, 3 सीपी इज इक्वल में यहाँ पे क्या है? 1 एसपी। बेटा अब एसपी एसपी एक साइड, सीपी सीपी एक साइड। तो मैंने क्या किया? एसपी को इधर ले आया, तो एक इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा? 2 एसपी। माइनस का 3 सीपी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3 सीपी। क्या हो गया? 3 सीपी। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, बेटा मुझे बता दो सीपी कितना है? 2 रुपीज। क्वेश्चन में सीपी कितना आ गया? 2। एसपी कितना आ गया? 3। आंसर आपके सामने, ये बता दो। बेटा 2 रुपए की कोई चीज आई, 3 रुपए की सेल हुई, बता दो। 2 रुपए की आई, 3 की सेल हुई, कितने का फायदा? 1 का। परसेंट के लिए क्या लगाते हैं? 100। बट हमने आपको फ्रैक्शन याद कराया हुआ है, बता दो। 1/2 क्या होता है? 50%। ऐसे आप काट के भी देख ही सकते हो, 2 5 10 और 0। समझ आ गया? नोट करो पहले जल्दी, फिर करते हैं सेकंड। यस, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को, कितने संतरे हैं? 36। 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि। अब मुझे बता दो हानि कब होती है? जब क्या ज्यादा हो? कॉस्ट प्राइस ज्यादा होएगा या सेलिंग प्राइस? पता ही है, जो हमारी खरीद होगी ज्यादा होएगी और हम कम में बेच रहे होंगे, तो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा हो गया, सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो हानि होएगी। कितने आर्टिकल बेच रहे हो? 36 आर्टिकल। 36 संतरे बेच रहे हो, किसके बराबर? 4 संतरों के विक्रय मूल्य के। तो बेटा 4 संतरे विक्रय मूल्य बोले तो एसपी। एसपी लिखो। अब मैंने आपको कहा था अगर डाटा कटता है तो आप काट दो, नहीं भी काटोगे तब भी आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी बस। 4 एकम 4, 4 में 36। 9 को अंदर लेके जाओ, 9 सीपी माइनस 9 एसपी इज इक्वल टू 1 एसपी। इज इक्वल टू 1 एसपी। क्लियर? अब इसके बाद मैंने बताया था सीपी सीपी एक साइड, एसपी एसपी एक साइड। बेटा सीपी जो पॉजिटिव है इसको तो इधर ही रहने दो, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 1 एसपी में 9 एसपी जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 10 एसपी। क्या आ जाएगा? 10 एसपी। अब बता दो बेटा सीपी की वैल्यू क्या आ गई? 10।
कॉस्ट प्राइस क्या निकाल लिया हमने 10 और सेलिंग प्राइस क्या निकाल लिया 9। अब बताओ बेटा कोई आर्टिकल आप 10 रुपए का लाए और आप 9 रुपए में बेच रहे हो तो कितने का घाटा खा रहे हो 1 रुपए का। किसके ऊपर खा रहे हो सेलिंग सीपी कितना है 10। 10 पे 1 का घाटा बोले तो 1/10। क्या याद करा है 10%। आगे आंसर तो यही लिख रहा हूं बेटा कितने की चीज आई थी 10 की कितने में बेची 9 में कितने का घाटा खाया 1 का। परसेंट के लिए क्या लगाते हो 100 बट मैंने आपको फ्रैक्शन याद कराया हुआ है 1/10 क्या होता है 10%। आंसर इज 10%। आंसर इज 10%। जल्दी नोट करें। तो बेटा ये टाइप हमारा खत्म हो गया। टाइप का नाम क्या था बेचने पर लाभ या हानि पर आधारित। इतना बेचकर इतना लाभ या हानि होती है। अब क्या टाइप आ गया बेईमान दुकानदार गलत बांटता। बेटा अब क्या है कि मेरे पास मान लो मैं शॉपकीपर हूँ और मेरे पास कस्टमर आता है तो मैं कहूंगा अरे भाई तू तो मेरा दोस्त है तेरे से थोड़ी मैंने कमाई करनी है तुझे तो मैं आई रेट दूंगा। मैं क्या बोलूंगा तुझे तो मैं आई रेट दूंगा। तो बेटा मतलब मैं क्या दावा कर रहा हूं कि क्रय मूल्य जितनी मेरी खरीद है ना उतने में मैं तुझे दे रहा हूं। मैं उसको दावा कर रहा हूँ इस चीज का। लेकिन रियल में मेरे माइंड में क्या है बेटा मैं क्या करूंगा किलो ना तोल के कम तोल दूंगा। उसको थोड़ी पता है बेटा जो मैंने बाट चार करवाया हुआ ना मतलब वेट जिसको हम बोल देते हैं कि वेट या बाट हिंदी में बोलते हैं बाट इंग्लिश में वेट 1 kg का आधा kg का 250 ग्राम का। अब मैंने क्या किया लिखा तो बेटा ऊपर जो है वो 1 kg लिखा हुआ है बट रियल में मेरा दिल जानता है उसका वेट कितना है 900 ग्राम। जब जब मैं तोलूंगा तो मैं कितने का प्रॉफिट करूंगा 100 ग्राम का। बेटा मुझे बता दो रियल में 1 kg के स्थान पर मैं कितना तोल रहा हूँ 900 ग्राम। रियल में वजन कितना है 900। जो रियलिटी है उसको नीचे लिखोगे। और नौ मुझे ये बताओ जब मैं 900 ग्राम तोल रहा हूं लेकिन ग्राहक को क्या दिख रहा है कितना तोल रहा है 1 किलो 1000 ग्राम मतलब 100 ग्राम एक्स्ट्रा। तो बेटा जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है 100 ग्राम का। मेरा प्रॉफिट कितने का हो रहा है 100 ग्राम का। इंटू में क्या लगाते हैं 100। बेटा बिंदिया 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 क्या बचा 1/9। अब समझ आ रही होगी बेटा फ्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल है। 1/9 क्या होता है 11 1/9 याद कराया था 11 1/9। अगर मैं पॉइंट्स में बात करूं डेसिमल में तो 11.11 क्या बोला जाता है 11.11। ये नोट करो फिर करते हैं नेक्स्ट। सेम ही है वैसे तो आप कर ही लोगे। बेटा बता दो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है और 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम का बाट यूज करता है। अब कितने का यूज कर रहा है 800 का। बेटा रियलिटी क्या है 800 की। मुझे पता है मैं 800 का यूज कर रहा हूं बट ग्राहक को क्या दिख रहा है 1 kg कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है 200 ग्राम। वो क्या है मेरा प्रॉफिट। तो बेटा 800 पे 200 का प्रॉफिट इंटू में 100% के लिए 2 बिंदिया से 2 बिंदिया कैंसर 2 एकम 2 2 चौके 8। 1/4 क्या बचा बेटा 1/4 क्या याद कराया हुआ फ्रैक्शन 25%। क्या कराया हुआ है 25%। और बेटा वैसे भी कट कर सकते थे आप 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 0 4 इंटू 2500 2500 का 100 ही होता है। वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अब नोट करो फिर आगे करते हैं और टाइप। यस तो बेटा आप देखते हैं अब कौन सा टाइप आ गया इसका। टाइप 6 कंप्लीट हो चुके हैं तो टाइप 7 की बात करते हैं अपने है ना। लिखो जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान। हेडिंग डालोगे टाइप 7। जब दो वस्तुओं का दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। क्या कह रहा है वो एक व्यक्ति दो घोड़ों में से लिखो एक व्यक्ति दो घोड़ों में से दो घोड़ों में से प्रत्येक को 9900 रुपए में बेचता है 9900 रुपीज 9900 रुपीज में बेचता है।
एक पर तो उसे 10% का लाभ होता है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 10% की हानि। आगे क्या कह रहा है, पूरे सौदे में क्या हुआ तो बताएं हानि होती है। तो पूरे सौदे में, पूरे सौदे में लाभ या हानि बतानी है आपने, ठीक है, क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दो मकानों में से, एक व्यक्ति दो मकानों में से प्रत्येक को, प्रत्येक को 12 लाख रुपए में बेचता है, को 12 लाख में बेचता है। एक पर तो उसे 20% का लाभ, एक मकान पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। सेम इसमें यही पूछा था, पूरे सौदे में लिख लो यहां पे भी, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। पहली बात मेरी एक बात सुन लो बेटा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जब जब डाटा सेम होगा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बेचने की, विक्रय मूल्य की, जब जब दो आर्टिकल सेम रेट पे बेचे जाएंगे और लाभ और हानि सेम सेम होगी, तो हमेशा ही क्या होगा, हानि होगी। ये गांठ मान लो, हमेशा ही क्या होगा, हानि होगी। सुनो बेटा, मैं इसका थोड़ा प्रूफ भी बता देता हूं, फिर शॉर्ट भी बता दूंगा। पहले थोड़ा इसका प्रूफ इधर बता रहा हूं, आपने, आपकी मर्जी, आपने नोट करना है या नहीं करना, बट शॉर्ट्स आपको जरूर आना चाहिए। तो इसका प्रूफ देखते हैं पहले थोड़ा सा। मुझे ये बता दो, एक व्यक्ति दो घोड़ों में से प्रत्येक को 9900 रुपए में बेचता है। मैंने मान लिया कि पहले घोड़े का विक्रय मूल्य, बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो पहले घोड़े का मतलब 1 नंबर, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 हॉर्स, पहले घोड़े का विक्रय मूल्य कितना है, 9900। बेटा दूसरे घोड़े का भी कितना है, 9900। बट उसने ये कह दिया एक पर उसे 10% का लाभ होता है। बेटा मुझे ये बता दो, प्रॉफिट होता है कितने का, 10% का। मैंने क्या याद कराया, 10%, 1/10। बेटा लाभ होता है तो प्लस आएगा, मतलब क्या समझ आया, 10 रुपए की चीज है, कितने में बिक रही है, 10 + 1 11 में बिक रही है। कितने में बिक रही है, 11 में बिक रही है। मैं कह रहा हूं 11 में बिक रही है, और रुपए में कितने में बिक रही है, 9900 में। बेटा ये 11 क्या है, 11 यूनिट है, याद रखना। इसको आपने क्या बोला है, 11 यूनिट या 11x, जो मर्जी बोल देते हैं। ये 10 यूनिट है, तो बेटा 11 यूनिट की वैल्यू क्या है, या 11 हिस्से की वैल्यू क्या, एक ही बात होती है, 9900। तो बेटा 11 से काटो, 11 कम 11, 11 नया 99, 900। एक हिस्से की वैल्यू 900 है, एक हिस्सा 900 के बराबर है, तो बता दो 10 हिस्से किसके बराबर होंगे, 10 हिस्से। तो 900 दाया 9000, 900 दाया 9000। तो बेटा ये क्या आ गया आपका, 10 यूनिट क्या था, क्रय मूल्य, क्या था, क्रय मूल्य। पहले घोड़े का क्रय मूल्य हमने फाइंड कर लिया, कितना आया, 9000। अब आ जाओ इस घोड़े का निकालते हैं। तो बेटा इसमें क्या हुआ था, लॉस हुआ था, कितने का, 10% का। लॉस होता है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 10 की चीज कितने में बिकी होगी, 10 में से 11 9 में बिकी होगी। 9 की वैल्यू अपने कह रहे हैं 9 यूनिट, वो कितना कह रहा है, 9900, यूनिट लगा लो। 9 यूनिट की वैल्यू 9900,
तो 1 यूनिट की 9 ग्यारह 99, 9 से काटा 11 पे 00। तो बेटा बता दो एक हिस्से की वैल्यू 1100 है, कितने हिस्से है? 10 हिस्से, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो 1100 से। तो 1100 को 10 से करोगे तो क्या आएगा? 11,000। क्या आएगा? 11,000। तो लिख लो यहाँ पे CP2 क्या आ गया? 11,000। क्या आया? 11,000। अब मुझे बताओ बेटा पहले का क्रय मूल्य क्या आया? 9,000। क्या आया? 9,000। दूसरे का क्रय मूल्य क्या आया? 11,000। क्या आया? 11,000। अब दोनों को मिला दो। आप दोनों घोड़े कितने के लेके आए थे? 9 प्लस 11। क्या दोनों घोड़ों का जो क्रय मूल्य है 20,000 हुआ या नहीं हुआ? ये बता दो मुझे। 11 प्लस 9 20 ही होता है बेटा। कितने में बेचे? 9900 प्लस 9900, दोनों को मिला दो। कितने में बेचे होंगे? 19,800 में। बेटा दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 19,800। अब खुद ही बता दो घाटा हुआ या फायदा हुआ? मैंने क्या कहा था? जब जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर होगा, हमेशा हानि होगी, 100% हानि होगी। तो बेटा बता दो कितने की हानि होगी? 200 रुपए की हानि होगी। एक बात बताई थी मैंने, हानि और लाभ हमेशा किस पे होते हैं? क्रय मूल्य पे। बता दो क्रय मूल्य कितना है? 20,000। कितना है? 20,000। परसेंट के लिए क्या लगाते हैं? 100। कितनी बिंदी है? 4 बिंदियां। 1 2 3 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो क्या आया? 1%। क्या आया? हानि। क्या आई? हानि। बेटा ये नोट कर लो। इसके साथ मैं आपको इसका एक अल्टरनेट देता हूं, शॉर्टकट, सिंगल लाइन में आंसर। बेटा जब जब विक्रय मूल्य समान होगा, नोट कर लेना ये बात, जब जब विक्रय मूल्य समान होगा और एक पर लाभ उतना ही लाभ जितना कि उस पर हानि, 10% लाभ तो 10% ही हानि। आपने कुछ नहीं करना, जो भी दिया होगा बेटा 10 20 30 जो भी दिया होगा उसकी स्केयर कर देना। क्या करना है? उसकी स्केयर कर देना और डिवाइड में क्या लगा देना? 100। क्या लगा देना? 100। और माइनस क्या कहा था? हमेशा क्या होगी? हानि। क्या होगी? हानि। तो बेटा हानि का सिंबल क्या होता है? माइनस। बेटा 10 की स्केयर बता दो क्या होती है? 100। डिवाइड में भी क्या पड़ा है? 100। साथ में निशान किसका है? माइनस का। 100 एकम 100, बता दो माइनस 1 मतलब 1% की हानि। तो बेटा ये तो आपको समझाने के लिए था कि इसका आंसर ही 1% कैसे आया। तो बेटा ये आपने ये लगाना है पेपर में, आपने शॉर्ट में यही लगाना है अल्टरनेट, ये नहीं करना किसी ने भी। हाँ आपकी समझ बनाने के लिए चीज बहुत अच्छी है, आपका बेस बनाने के लिए आप जरूर पढ़े, मैं नहीं कहता कि नहीं पढ़े, बट पेपर में आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? ये होगी, ये चीज याद रखेंगे। तो बेटा नेक्स्ट वाला फिर आप मुझे बता ही दो अभी जल्दी जल्दी, इसका आंसर मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, शॉर्ट में ही करवाऊंगा। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे अभी साथ साथ। एक व्यक्ति दो मकानों में से प्रत्येक को 12 लाख रुपए में बेचता है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है या नहीं है? सेम है। तो क्या समझ आया? SP1 इक्वल में SP2। कंडीशन ये होनी चाहिए कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पहली बात, एक मकान पर 20% का लाभ होता है और दूसरे मकान पर 20% की हानि होती है। तो बेटा क्या लाभ और हानि प्रतिशत समान है या नहीं है? है। कितने कितने दिए हुए हैं? 20%। शॉर्टकट क्या बताया था? माइनस का निशान लगाना है, जो भी दिए 20 30 40 उसकी स्केयर कर दो। बेटा 20 दिया है तो 20 की स्केयर करके डिवाइड किससे कर दो? 100 से। बता दो 20 की स्केयर क्या होती है? 400। क्या होती है? 400। डिवाइड में क्या पड़ा है? 100। 100 जो के 400, बता दो बेटा क्या आया? 4। तो चेक कर लेना आप, आंसर क्या आएगा? 4% हानि। क्या आएगी? 4% हानि। आप कहो तो मैं पूरा मेथड भी इसका अभी बता देता हूं, अगर आप कहते हो तो। अगर आप कहोगे तो मैं इसका फुल सॉल्यूशन भी कर दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना कि सर इसका फुल सॉल्यूशन बता दो, मैं कर दूंगा, बट मैं अभी नहीं करूंगा, आपको इसके लिए मुझे कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा नंबर है 9468643702। जस्ट बेटा नोट कर लो पहले, फिर आगे करते हैं। चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट टाइप में क्या।
टाइप 8 नोट करोगे, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान। इसमें तो क्या समान था, विक्रय मूल्य। अब क्या आ गया टाइप 8, जब दो वस्तुओं का, लिखो, जब दो वस्तुओं का क्रय, बेटा क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस जिस वस्तु को आप खरीद रहे हो, हिंदी में क्या बोलते हैं, जिस रेट पर वस्तु खरीदी जाती है। जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, क्या हो, समान हो। तो बेटा क्वेश्चन नोट करेंगे मेरे साथ। राकेश ने दो साइकिल 2500 रुपए में खरीदी, 2500 रुपए में खरीदी, मतलब राकेश ने दो साइकिल, प्रत्येक, मतलब पहले भी 2500 में, दूसरी भी 2500 में, प्रत्येक 2500 रुपए में खरीदी, 2500 रुपए में खरीदी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। एक को तो 10% लाभ पर बेचा, एक को 10% लाभ पर बेचा, जबकि जबकि दूसरी को कितने परसेंट, जबकि दूसरी को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, हानि पर बेचे, ताकि पूरे लाभ या हानि पर बेचे। बेटा ये लिख लो यहाँ पे, कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे, बेचे ताकि पूरे सौदे में लाभ या हानि ना हो, ताकि पूरे सौदे में न तो लाभ हो न ही हानि हो। कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे, ताकि पूरे सौदे में, पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत, कुछ लाभ या पूरे सौदे में न तो लाभ हो नहीं हानि। थोड़ा सही लिखो इसे, ज्यादा हिंदी लिखी हुई है। ताकि पूरे सौदे में न तो लाभ हो, न तो लाभ हो और न ही हानि, न ही हानि। बेटा साथ में सेकंड भी नोट ही कर लो इसका। सेकंड क्या कह रहा है वो सुनो। एक दुकानदार दो मोबाइलों को समान कीमत पर खरीदता है। एक दुकानदार दो मोबाइल को, दो मोबाइल को समान कीमत पर खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य समान है, समान कीमत पर खरीदता है। आगे क्या कह रहा है वो पढ़ो। पहले को 15% लाभ पर बेचता है, पहले को 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है, और दूसरे को 5% हानि पर, और दूसरे को 5% हानि पर बेचता है। तो कुल सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत, तो कुल सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी। चलो बेटा इधर देखो क्या कह रहा है वो, अब सुनो इसका इधर।
जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो। ठीक है, टाइप क्या है हमारा, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान। मतलब हम दो आर्टिकल लेके आए, सेम रेट के लेके आए। ठीक है, राकेश ने दो साइकिल प्रत्येक 2500 की खरीदी, तो बेटा सीपी क्या होता है, हमारी खरीद कॉस्ट प्राइस। पहले आर्टिकल की कितनी है, 2500। दूसरा आर्टिकल भी कितने का है, 2500 का। एक को 10% लाभ पर बेचा, तो बेटा मुझे ये बताओ, पहले को मैंने 10% लाभ पर बेच दिया फर्स्ट आर्टिकल को, तो कितना लाभ कमाया इसमें मैंने, 10%। रेट सेम है, जो इसका है वही इसका है, ध्यान रखना। और जबकि दूसरे को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचूं, ताकि मुझे ना तो लाभ हो ना हानि हो। मुझे बताओ 2500 का मैंने लाभ कमाया, कितना, 10%। क्या होता है 2500 का 10%, 250। तो बेटा 250 रुपए क्या आ गया, पहले पे लाभ हो गया। अब मुझे क्या करना है, दूसरा आर्टिकल इतने रेट पे बेचना है ताकि जो मैंने 250 कमाया वो भी मेरा चला जाए। तो मतलब मुझे दूसरे पे लॉस कितने का खाना है, 250 का। लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 2500। गुना में क्या लगा देंगे, 100। दो बिंदिया से दो बिंदिया कैंसर, 25 आया 250, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 10। क्या पूछा था, पूरे सौदे में लाभ या हानि, तो बेटा 10% पर आपको हानि पर बेचना पड़ेगा। एक आर्टिकल आपने 10% लाभ पर बेचा, तो दूसरे को कितने पर बेचोगे, ना तो लाभ हो ना हानि, तो 10% हानि पर बेचोगे। तो बेटा वैसे भी सोच ही लेते, डायरेक्ट ही आंसर था ये, तो करने की कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं थी। बेटा मेरे पास क्या है, दो आर्टिकल है, आप सुन लो। मेरे पास क्या है, दो आर्टिकल है, एक मार्कर 1 है, एक मार्कर 2 है। ठीक है, ये भी मेरे पास 100 रुपए का आया और ये भी 100 रुपए का आया। इसको तो मैंने क्या किया, कितने लाभ पर बेच दिया, 10% लाभ पर। ये मैंने 10% लाभ पर बेच दिया, तो ये कितने का गया मार्कर, 110 का। अब बेटा मैं क्या चाहता हूं कि कोई बात नहीं, मैंने ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना, 10 रुपए कमा ही लिए, अब इसमें 10 का घाटा खा लेता हूँ, ताकि मुझे पूरे सौदे में क्या हो, ना तो लाभ हो ना हानि हो। कितने रुपए कमाए मैंने इस मार्कर में, 10 रुपए। तो बेटा इसमें कितने का घाटा खाना है मुझे, मुझे इस मार्कर में कितने का घाटा खाना है, 10 रुपए का। 10 100 का कितने परसेंट होता है, 10 100 का कितने परसेंट होता है, 10%। तो वही बेटा आंसर है, 10% खाने। एक पर जितना लाभ खाओगे उतना ही दूसरे पर हानि खा लेना। ठीक है, ऐसा तो तब हो जाएगा जब क्या हो, सेम सेम। ठीक है, नेक्स्ट देखो इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार दो मोबाइल को समान कीमत पर खरीदता है। बेटा अपने अपने, अब देखो समान कीमत दी नहीं हुई, तो 100 रुपए मान लो। ये लो, पहला आर्टिकल मैं मानता हूँ 100 रुपए का, और दूसरा आर्टिकल भी कितने रुपए का है, 100 रुपए का। ठीक है, पहले को 15% लाभ पर, ये लो बेटा पहले को बेच दो आप 15% लाभ पर। तो इसका एसपी क्या आ गया, कितने में बिक गया, 100 का 15% 15 ही होता है, तो 115 में बिक गया। ठीक है, और दूसरे को 5% हानि पर, ये लो बेटा इसको जो आपने बेचना है ना, वो 5% हानि पर बेचना है। 100 का 5% क्या होता है, 5 रुपए। 100 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 95। क्या बचेगा, 95। पहला आर्टिकल तो कितने में बिक गया, 15% के प्रॉफिट पर, कितने कमा लिए आपने, 15। दूसरा आर्टिकल कितने लॉस में बिका, 5 रुपए के लॉस में बिका। 5% क्या दो या 5 रुपए, एक ही बात है, 100 पे दो, तो बेटा 95 में बिका। अब मुझे बताओ दोनों क्या पूछा, पूरे सौदे में क्या हुआ। बेटा दोनों की खरीद कितने की थी, 100 के थे दोनों, तो 200 के बिके, तो 200 के खरीदे, तो बेचे कितने के थे वो देख लेते हैं। 115 प्लस 95 जोड़ दो, 110 90 200 210 के बेच दिए। बेटा 200 की चीज आई, 210 की बेची, कितने का फायदा हुआ, 10 रुपए का। किसके ऊपर, 200 के ऊपर। परसेंट के लिए क्या लगाते हो, 100। दो बिंदिया से दो बिंदिया कैंसल, दो पांचे 10। आंसर ही, आंसर क्या आएगा, 5%। क्या आएगा, 5%। इसका अल्टरनेट भी बता सकता हूं मैं, पहले ये नोट करो फिर अल्टरनेट बताते हैं। चलो बता ही दूंगा साथ में ही, देख लो फिर इधर। तो बेटा एक ना इसमें तरीका होता है, जब क्रय मूल्य समान हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2 डिवाइड बाई 2, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या बोला, प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2 डिवाइड बाई 2। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 15% लाभ, मतलब बेटा जो लाभ आनी जो मर्जी दिया हो यहाँ पे वही पुट करना है आपने। पी और एल लिख लेना यहाँ पे, तो बता दो यहाँ पे क्या पुट करूंगा, 15।
और इसमें क्या पुट करूंगा, 5% की हानि, 15 और -5 डिवाइड बाय क्या आएगा 2। 15 में से 5 गया 10, 10 का हाफ क्या होता है बेटा 5। तो इसका अल्टरनेट तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का शॉर्ट। इसका भी सोच सकते थे बेटा, बता ही दो 10। अब मुझे बताओ, इसमें तो पूछा था हमसे ना लाभ ना हानि, इसमें तो हमें निकालना पड़ता, और इसमें हम सोच के निकाल सकते थे, इसमें मैंने आपको शॉर्ट बता ही दिया। ठीक है तो बेटा ये नोट करो, और आपके 4 टाइप इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट टाइप और करते हैं अभी अपने। चलो अब देखते हैं आगे। 2 टाइप तो कम से कम और करते हैं बेटा, ताकि 6 टाइप कंप्लीट हो जाए अपने। यस, अब लिखे हो टाइप कौन सा आ गया, ये 9 आ गया क्या? यस, टाइप 9 है। बेटा हेडिंग डालो क्रमागत लाभ या हानि। क्रमागत लाभ या हानि। इसने कहा कि ए ने बी को, बी ने सी को बेचा। ठीक है, ए ने बी को व बी ने सी को बेचा। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं क्या। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। उसके बाद क्या कह रहा है, बी सी को 10% लाभ पर बेचता है, और बी सी को 10% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यदि सी ने इसके लिए 1320 रुपए दिए, यदि सी ने इसके लिए 1320 रुपए दिए, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था? तो ए ने उसे कितने में खरीदा था? अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ए एक साइकिल बी को 10% हानि पर बेचता है। ए एक साइकिल बी को 10% हानि पर बेचता है, हानि पर बेचता है, और बी उसे सी को 20% लाभ पर, और बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है, आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यदि सी ने उसे 5400 रुपए में खरीदा, यदि सी ने उसे 5400 रुपए में खरीदा, 5400 रुपए में खरीदा, तो ए का
तो तो ए का क्रय मूल्य क्या था, मतलब ए ने कितने में खरीदा था, ए का क्रय मूल्य क्या था। बेटा नोट करो जल्दी पहले। यस, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन यहाँ पे देखो। अब ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है। मुझे ये बता दो, 20% लाभ पर बेच रहा है और बी क्या कर रहा है, सी को 10% के लाभ पर बेच रहा है। यदि सी ने उसके लिए 1320 रुपए दिए तो ए ने कितने में खरीदा था, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया सीपी। ए ने कितने में खरीदा था, या एक्स रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था, एक्स रुपए में। बेटा शॉर्ट में बताऊंगा, एक्स रुपए में खरीदा था, ठीक है। ए ने बी को 20% के लाभ पर बेचा। मुझे बता दो, 100 में कोई चीज लाया, 100 में तो मैं बेचूंगा ही, 20% लाभ पर बेच रहा हूं तो कितने में बेच रहा हूं, 120 में। कितने में बेच रहा हूं, 120 में। तो लिख दो 120/100, क्योंकि 100 पे मैंने प्रॉफिट कमाया 20, ठीक है। बी क्या करता है, सी को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर। बता दो कितने में बेचेगा, फिर से 100 पे 10 का लाभ होगा तो 110/100। फाइनली सी ने इसके लिए कितने पे किए होंगे, 1320। कितने पे किए, 1320। तो बेटा अब इसका शॉर्ट निकाल देते हैं अभी अपने। पहले एक्स की वैल्यू बता दो क्या है, मतलब हमने क्या माना, सीपी क्या हमारा एक्स है, ए ने कितने में खरीदा था, मतलब आंसर आ जाएगा। अब मुझे बता दो 1320 तो इधर ही आएगा। बेटा आपको एक चीज सिखाई थी, जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो कहां आती है, डिवाइड में। जो डिवाइड होता है वो कहां आता है, मल्टीप्लाई में। आ जाओ फिर। तो बेटा डिवाइड में क्या पड़ा, 100 और 100, और मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है, वो डिवाइड बन जाएगा। बताया था एम डी बन जाता है और डी एम बन जाता है, 110। अब आ जाओ बेटा, बिंदिया बिंदिया, दो बिंदिया कैंसर। बेटा 12 11 वैसे 132 होता है, मुझे तो याद है, डायरेक्ट कट जाएगा, लेकिन आपने कैसे काटना वो भी देख लो। 12 से काट दो, 12 एकम 12, 1 2, 12 एकम 12, 0 कट गया। 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 दाया 110, 10 इंटू 100 1000। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1000। क्या आ गई एक्स की वैल्यू, 1000। तो मतलब क्या आया, ए ने उस आर्टिकल को कितने में खरीदा था, मैंने कहा था एक्स में, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1000। अब बेटा शॉर्ट भी देख लो इसका, शॉर्ट देखो इसी का। ए ने एक वस्तु को बी को 20% के लाभ पर बेचा। मुझे बता दो 20% हमने क्या याद किया हुआ है, 20% हमने क्या याद किया हुआ है, 1/5। क्या याद किया हुआ है, 1/5। 5 की चीज लाकर एक प्रॉफिट में बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 6 रुपए में। कितने में बेचोगे, 6 रुपए में। बी सी को 10% के लाभ पर बेचता है। 10% क्या होता है, 1/10, मतलब 10 की चीज लाकर कितने में बेचेगा, 11 में। कितने में बेचेगा, 11 में। तो बेटा ये रेशियो किसका आ जाएगा, सी का, ए का, और ये किसका आ जाएगा, सी का। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 ढाया क्या होता है, 50, और 6 × 11 क्या होता है, 66। क्या होता है, 66। मुझे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी हुई है, सी की। यदि सी ने इसके लिए 1320 रुपए दिए, मेरे अकॉर्डिंग कितने दिए, 66 यूनिट। मेरे अकॉर्डिंग कितने दिए, 66 यूनिट। तो बेटा 66 यूनिट की वैल्यू 1320 है। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 66 दूना क्या आएगा, 66 दूना 132 होता है, 0। एक यूनिट की वैल्यू 20 है, मतलब एक हिस्सा 20 के बराबर है। तो ये कितने हिस्से हैं, 50 हिस्से। ए के पास कितने हिस्से हैं, 50 हिस्से। तो 50 × 20 क्या आएगा, 1000। तो बेटा ए के पास कितने रुपए है, 1000 रुपए है। इसका मतलब 1 रुपए, मतलब ए ने कितने में खरीदा था, तो 1000 रुपए में खरीदा था। ये इसका शॉर्ट है। सेम आ जाओ। अब मुझे इसका बता दो, ए एक साइकिल बी को 10% की हानि पर बेचता है, ठीक है, और बी उसे सी को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि सी ने उसे 5400 रुपए में खरीदा तो ए का क्रय मूल्य, वही बात सेम, हमने क्या माना, एक्स। 10% की हानि पर ए बी को 10% की हानि। बेटा जब जब चीज 10% की हानि पर
बिकेगी, तो बता दो कितने में बिकेगी। 100 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा 90, तो 90 में बिकी होगी, तो क्या आएगा 90/100। फिर क्या हुआ, बी कहता मैं तो नहीं आने में बेचूंगा, मैं तो लाभ में बेचूंगा। कितने लाभ में बेच रहा है, सी को 20% के लाभ पे, 100 पे 20 कमा रहा है, 120/100। फाइनली आर्टिकल कितने में गया 5400 में। कितने में गया 5400 में। देखो बेटा इधर कैलकुलेशन, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दोनों कहां आ जाएंगे, डिवाइड है मल्टीप्लाई में, आ जाओ फिर। तो 5400 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, शॉर्ट में बताऊंगा अभी। डिवाइड में क्या आएगा 90 गुना 120, क्या आएगा 90 गुना 120। दो बिंदिया से दो बिंदिया कैंसर। बेटा 9 के टेबल में आता है क्या 54, सबको पता है 9 छिके 54। क्या बचा 600, 12 एकम 12, 12 पांजे 60, 60 में क्या आ गई बिंदिया, 50 इंटू 100 5000, क्या आएगा 5000। तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5000, काट के मैंने दिखा दिया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में बोलो कि सर हमें दिक्कत है, तो बेटा मैं एक एक स्टेप आपको सोल्व करके बताऊंगा बोर्ड पे वापस, बट आपका कमेंट आना चाहिए मेरे पास। 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, आप कभी भी ट्राई कर लेना। अब देखो इधर, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में आप कैसे करते हैं ये भी देख लो। बेटा यहाँ पे ए रेशो बी का दिया हुआ है मतलब, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है बी सी का दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कैसे कर दिया था, बी इधर भी होता है इधर भी होता है इसलिए कट जाता है, इसीलिए डायरेक्ट क्या लिखा जाता है एसी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है एसी लिखा जाता है, ठीक है। अब आ जाओ, ए ने बी को 10% की हानि पर, बेटा मुझे ये बता दो जब जब 10% की हानि होगी तो मैं कह सकता हूं कि 10% बोले तो 1/10, हानि है तो माइनस, तो 10 की आइटम कितने में बिकी होगी 9 में, कितने में बिकी होगी 9 में। दूसरे पे क्या हुआ 20% लाभ, अभी बता दो मैंने 20% आपको क्या याद कराया हुआ है 1/5, क्या याद कराया हुआ है 1/5। अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का साइन आएगा, किसका साइन आएगा प्लस का, तो 5 की चीज कितने में बिकी होगी 6 में, 5 की आइटम कितने में बिकी होगी 6 में। आगे वही काम 10 पांजे 50, 9 छिके 54। अब मुझे बताओ बेटा वैल्यू किसकी दी हुई है, सी कहता है मैंने इसके कितने रुपए दिए 5400, मैं कहता हूं 54 दिए। बेटा 54 यूनिट मतलब 54 यूनिट, 54 हिस्से की वैल्यू कितनी है 5400 है, एक हिस्से की वैल्यू 100, 54 एकम 54, दो बिंदिया साथ में, एक हिस्सा 100 के बराबर है, कितने हिस्से ए के पास 50 हिस्से है, तो बता दो 50 इंटू 100 5000, ए का क्रय मूल्य कितना था 5000। तो बेटा आगे आप ऐसे वीडियो चाहते हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।